दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों, आज वर्ल्ड थिएटर डे है, मतलब कि विश्व रंगभूमि दिवस। आज के दिन जो थिएटर या तो रंगभूमि जिसे कहते हैं हम, जहाँ पे नाट्य होता है, नाटक का मंचन होता है, उसको आज सेलिब्रेट किया जा रहा है। नाटक अगर हो तो उसमें अभिनय करना पड़ता है, स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है, डायलॉग लिखने पड़ते हैं, वेशभूषा भूषा से लेके मंच सज्जा से लेके वो पूरा लाइटिंग जो है, उसका रंग सज्जा भी कहते हैं उसको, वो सब करना पड़ता है ना? ये सब जो है मिलके फिर एक नाटक बनता है। कलाकारों की जरूरत होती है, लेखक की जरूरत होती है, डायरेक्टर की जरूरत होती है, जो रोशनी या प्रकाश, जो जिसे छाया कहते हैं, उसका भी जिसको डायरेक्शन करना होता है, उसकी भी जरूरत होती है। आर्ट डायरेक्शन बहुत जरूरी होता है, आर्ट, है ना, वो बहुत जरूरी है। तो जब ये सब मिलके और ऐसे बहुत सारी चीजें मिलके फिर जब एक नाटक का मंचन होता है, फिर लोग देखने के लिए उसको आते हैं, और अगर अच्छा लगा तो उसकी सराहना करते हैं, बुरा लगा तो उसको फ्लॉप कर देते हैं। अब जो खूबियां एक अभिनेता या एक अभिनेत्री में चाहिए, एक डायरेक्टर में चाहिए, एक प्रोड्यूसर में चाहिए, वही सब जो खूबियां हैं वो आप यकीन करें राजनीति में भी चाहिए। तो राजनीति में जो नेता लोग हैं वो हर तरह का काम अकेले खुद कर लेते हैं। बहुत सारा बहुत सारा मतलब कि समझ लीजिए कि जितना भी उनका पूरा राजनीति का करियर है, उसके जनक, उसके प्रोड्यूसर तो वही होते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि कभी किसी बड़े आदमी का हाथ थाम के फिर उसी कंधे को सीढ़ी बना के चढ़ गए और फिर उसके बाद उसी को दफन कर दिया मार्गदर्शक मंडल में, वो अलग बात है। ये भी होता रहता है। तो करियर जो है उसको खुद को बनाना भी पड़ता है, उसको खुद को डायरेक्शन भी देना पड़ता है, उसमें खुद को अभिनय भी करना पड़ता है, ताकि लोग जो हैं वो असली चेहरा ना देखते हुए सिर्फ वो किरदार देखें जो कि एक राजनेता के तौर पर आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है। तो मैंने कहा ये थोड़ा मुझे सिमिलैरिटी लगी, तो मैंने कहा आपको बता दूं और बधाई दे दूं सभी नाट्य कर्मियों को और सभी राजनेताओं को भी, कि भाई बहुत अच्छा अभिनय करते रहें, ऐसी आपको शुभकामनाएं। तो ये दे दें। इसी से जुड़ी हुई एक बात हमको याद आई, आज हमने जो इस मुद्दे पे आज कार्यक्रम करने वाले हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो आईटी मीडिया सेल है, एक समय था कि वो काफी मतलब अग्रेसिव और काफी अ, ऐसा काम करता था जिसकी इम्पैक्ट जो है लोगों के दिल दिमाग पर पड़ती थी। कुछ समय से ऐसा नहीं हो रहा है और वो कहीं दिशाहीन हो चुका है, ऐसा मुझे लगता है कि उसको एक सही तरीके का जो मैसेज है वो देना शायद इनके जो राइटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं आईटी सेल के, वो भूल गए हैं या तो वो कहीं भटक गए। एक उन्होंने वीडियो बनाया, एक कार्टून तो नहीं है, वीडियो है जिसमें कलाकार कुछ बहुत सारे जो है उन्होंने भर के रखे हैं, एक्टिंग करवाई है, किसी ने स्क्रिप्ट लिखी है, पर उसमें एक बहुत बड़ी भद्दी बात करती है जिसकी बहुत निंदा भी हो रही है। आप मुझे ये बताइए कि प्रधानमंत्री का जो पद है, ये क्या कोई दुल्हन है क्या? प्रधानमंत्री का पद संवैधानिक रूप से सबसे गौरवशाली पद है इस देश में। इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये कह रहा हूं कि कोई दुल्हन जो है वो गौरवशाली नहीं है। मैं ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि दुल्हन दूल्हा अलग बात हो जाती है, और देश का प्रधानमंत्री जो है उसका पद वो बहुत अलग बात है। दुल्हन आएगी घर में तो दूल्हा मतलब चुनेगी, अगर लड़की है कन्या है, वो अपने लिए वर को चुनेगी, वो अलग बात है। फिर वो अपना संसार बसाएंगे, वो एक अलग बात है। यहाँ प्रधानमंत्री पद पर बैठकर आदमी पूरा देश चलाएगा, पूरा देश, जिसके बताया जा रहा है अभी 97 करोड़ तो वोटर्स हैं, 97 करोड़ वोटर्स हैं जिस देश में, इतना बड़ा देश, पूरा देश चलाने का जिम्मा जिसको मिलता है वो प्रधानमंत्री होता है। और वो अकेला नहीं चलाता, उसके साथ उस कैबिनेट के सहयोगी होते हैं। लेकिन भाजपा ने इस पूरी चीज को इस तरह से मतलब इतना निम्न बना दिया है, बहुत निम्न बना दिया है इस पूरी बातचीत को, इस पूरे जिसे कहते हैं ना कि इस नरेटिव को,
उन्होंने एक विज्ञापन बनाया जिसमें एक दुल्हन दिखाई और सामने इंडी अलायंस के तथाकथित रूप से लोगों को, एक्टर्स को किरदार के रूप में पेश किया। कोई राहुल गांधी के किरदार में था, नाम किसका नहीं लिया गया, लेकिन आप समझ जाएंगे। और फिर जो अंत में ये पूछा दुल्हन को, सबको झगड़ा करते हुए दिखाते कि ये कुर्सी पर कौन बैठेगा, मतलब यही इनका तात्पर्य है। और फिर उन्होंने कहा कि दुल्हन को पूछा कि क्या आप इनमें से कोई दूल्हा पसंद कर, लगता है कि दूल्हा कोई डिसाइड हो पाएगा? तो दुल्हन ना बोलती है। फिर पूछा जाता है कि अगर ये कोई दूल्हा डिसाइड नहीं कर पाते तो देश का प्रधानमंत्री कैसे डिसाइड कर पाएंगे? अब ये बताइए ये कौन सी सोच है? ये किस तरह की जो है, मतलब कि ठोक बजा के जो तुक बैठी नहीं, तुकबंदी हो ही नहीं रही है, उस तुकबंदी को करने की बात कर रहे हैं ये लोग। और किस निम्न विचार के साथ कर रहे हैं। कंपैरिजन का अगर मामला आप सोचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये मैं पहले ट्वीट दिखा दूं। इस ट्वीट में बीजेपी ने इस वीडियो को डाला है। ये लिखते हैं कि देखिए इंडी अलायंस में फाइट, मैं ही दूल्हा हूं राइट। इसके बाद मैं आपको वो क्लिप दिखाता हूं जिसे आप देखिए। ये सब आपके रिश्तेदार हैं? बिजनेस पार्टनर है जी। ये दीदी बंगाल में बिजनेस संभालती हैं, वो चाचा बिहार में, ये यूपी में, ये मुंबई में और ये चेन्नई में, और इन्होंने हाल ही में खोली है दुकान दिल्ली में। पूरे देश में बिजनेस फैला है जी, सब कमाते हैं और मेरी बात तो खाते हैं। ये इंडियन चीज है, चाइनीज नहीं। दूल्हे तो आप ही हो ना? और कौन होगा जी? देखिए दादी का दिया हुआ सब कुछ है, सरनेम है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, मतलब मिल जाएगी शादी के बाद जी। हेलो, दूल्हा कौन होगा ये डिसाइड नहीं हुआ है अब तक। दूल्हा हम बनेंगे, इज्जत की कोई कमी नहीं है। ए भाई तुम तो रहने ही दो, हमारी दुकान इनसे काफी बड़ी है। दूल्हा तो हम ही बनेंगे, है ना पापा? पापा पापा सब बुर्बक, इसको तो हम बिहार में दूल्हा बना देंगे, लेकिन यहाँ पे दूल्हा हम ही बनेंगे। ओ काका, सारी शादियाँ क्या आपके ही घर में होगी क्या? और हम क्या यहाँ यूं ही दुकान खोल के बैठे हैं क्या? ओ भाई, पिछली बार भी किसी दूसरे की बारात पे दूल्हा बन गए थे आप। इस बार आपकी दुकान भी आपके नाम से नहीं है। अरे रुको 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 रुको, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ओ दादा, दूल्हा तो इनके मैनेजर ही बनेगी। हाँ, दूल्हा तो छोटे बाबा ही बनेंगे। क्या? It's absolutely right. वन सेकंड, व्हाई नॉट मी? वही बोल रहा हूँ, हम क्यों नहीं बन सकते? ये दूल्हा नहीं, दूल्हा हम बनेंगे। आणि माझं काय? मैं बनूंगा दूल्हा। अरे दूल्हा मैं बनूंगा। घर का टेंशन मत लो अंकल, शादी के बाद तो घर हमारा ही होगा ना। आपको लगता है ये अपने बीच दूल्हा चुन सकते हैं? तो प्रधानमंत्री कैसे चुनेंगे? आपको लगता है कि अपने बीच दूल्हा चुन पाएंगे? अगर नहीं तो ये प्रधानमंत्री, अब ये क्या तरीका है? ये मतलब अपने आप की खुद की फजीहत जो है, मतलब कि शर्मसार करने वाला ये वीडियो है। ऐसे कौन जो है वो प्रधानमंत्री को और एक दुल्हन को कंपेयर करेगा? तो आप प्रधानमंत्री पद की गरिमा जो है उसको कहीं ना कहीं बहुत धूमिल कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल वालों को समझना चाहिए। खैर वो तो है ही, लेकिन एक इससे अलावा भी एक बहुत अच्छा सोशल मीडिया पे एक वीडियो मैंने देखा, मुझे लगा आप तक वो भी पहुंचाना चाहिए। अब देखिए इसका ये कौन है, किसने बनाया है, हमको नहीं पता। अगर होता तो उसका क्रेडिट हम जरूर देते, लेकिन जिसने भी बनाया है हम जो है उनको धन्यवाद करते हैं कि बहुत अद्भुत एक छोटा सा वीडियो बनाया है, बहुत सुनने लायक, देखने लायक है। इसको आप देखिए और सुनिए। भगवान के नाम पे दे दे बाबा, राम के नाम पे दे दे बाबा, मंदिर के नाम पे दे दे बाबा। मैं फकीर हूँ, मैं गरीब हूँ, मेरे मन की बात सुन ले बाबा। तू एक देगा तो 15 लाख पाएगा,
15 लाख पाएगा। 15 लाख देगा, तेरी नौकरी लगेगी बाबा, तेरी नौकरी लगेगी बाबा, तेरी नौकरी लगेगी। घर में बूढ़ी माँ है बाबा, बूढ़ी माँ है। भारत माता के नाम पे दे दे बाबा, भारत माता के नाम पे दे दे बाबा, शहीदों के नाम पे। अब वोट नहीं, माफी मांगो। ऐसा एक पुराना भी देखा था, लेकिन मैसेज उसमें बड़ा क्लियर है, देश की जनता के लिए, देश के नागरिकों के लिए, और जो मतदाता हैं विशेष रूप से उनके लिए, है ना। तो हमको लगा कि ये आपसे बता दें, आपको बता दें, इस बारे में आपसे बात कर लें, तो आज कर दी। तो आपको ये बातचीत कैसी लगी? ये जो 2 बातें थी उस पर बात की हमने। आप अपनी सोच, अपनी राय, प्रतिक्रिया, प्रतिभाव, टिप्पणी जो भी है, ये कमेंट बॉक्स में लिख के हमको जरूर से बताइएगा। बात अगर आपको हमारी सही सच्ची लगती हो, पसंद आ रही हो, तो फिर इस वीडियो को आप लाइक करें, इस वीडियो की लिंक को आप हो सके उतना शेयर करें, और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े। थैंक यू वेरी मच।